और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव के जिला अस्पताल की सुरक्षा में तैनात गार्डों की गुंडाई लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन मरीज महिला से मारपीट की घटना के बाद आज जिला अस्पताल में आशा बहुओं ने सुरक्षा गार्डों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें मरीजों के साथ अस्पताल में प्रवेश से रोका जा रहा है। अस्पताल के मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्डों और आशा बहुओं के बीच तीखी बहस हुई। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे सालों से स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों पर ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल लाती है, लेकिन अब सुरक्षा गार्ड उन्हें मरीजों के साथ अंदर जाने से रोक रहे हैं। पेशेंट का पर्चा ले लिया गया, हमको अंदर जाने नहीं दिया। अगर हम लोग नहीं अंदर जाते, कोई पेशेंट ऐसे होते जो पूरी अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं। अब मेरा पेशेंट अंदर तो गया, वहाँ पर्चा लेके फिर वो बाहर आ गया, क्योंकि उसको जांच करवाने के लिए उसको पता नहीं था। अब इतनी देर में अगर वो पहले ही चला जाता तो उसका पर्चा जमा हो जाता। अब टाइम हो गया, उसका पर्चा नहीं जमा हो पाया। हाँ, ये महिला अस्पताल है। यहाँ गेट मैन है, गार्ड है, मना कर रही है, सीमेंस मना कर रही है, कह रही है कि आशाएं अंदर नहीं जाएंगी। कारण पूछा आपने? कारण कुछ नहीं। 2-3 दिन पहले यहाँ चोरी हुई थी, अंदर घुसे तो उसमें कहीं आशा बतासा हो तुम लोग यहाँ करने क्या आती हो? मरीज हमारा आएंगे तो मरीज के साथ ऐसे तो आते नहीं। अब मरीज आए वहाँ से लेके उतनी दूर से आते हैं। अब यहाँ हमारे लोग उनको ये सम्मान बाहर निकलिए गार्ड लोग रखते हैं। कहीं भी हम लोगों को सम्मान नहीं होता, मरीज को हम ही लाते हैं। इतनी भीड़ किस लिए होती है? आशाएं ना हो तो एक मरीज ये लोग बैठेंगे, सारा बंद करके बैठ जाएंगे। सरकार का भी काम ठप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर आशा नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों आशा रखेंगे? हम लोग जांच कराने नहीं आएंगे, केवल टीकाकरण कराएंगे। हम लोग जांच करवाने नहीं आएंगे। समस्या ये आ रही, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जैसे अंदर अगर कोई चोरी हुई है तो क्या आशाएं कराती हैं? आशाएं नहीं कराती हैं। आशाओं को जाने नहीं दिया जाता पेशेंट के साथ में। पेशेंट कुछ बता नहीं पाता, सारा काम भी नहीं हो पाता है। आधी ये देखो, अभी परसों हमने जांच लिखाई है, सारी जांचें होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ सीबीसी हुई है। बताओ ये कैसे होगा? आशाएं फील्ड में काम करें, सीमेंट से हम लोग बात ही करते, जब अंदर ही नहीं जाने देते तो बात क्या करें हम लोग? गार्ड बाहर से ही भगा रहे हैं। लखनऊ में साइबर अपराधी अब पुलिस अधिकारियों के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के एडीजी के नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी के प्रयास को एक वरिष्ठ पत्रकार ने विफल करने के साथ पुलिस को कुछ अधिकारियों को भी अलर्ट किया है। जानकारी के मुताबिक जालसाजों ने पुलिस भर्ती बोर्ड के एडीजी अशोक बुता जैन के नाम से 19 मई को फेसबुक पर एक आईडी बनाई और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी। जालसाज ने आईपीएस अशोक मूथा के स्थान पर अशोक भूता जैन लिखा। त्रुटि मानकर चंद दिनों में 121 लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। उन्होंने बताया कि उनके नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर कई लोगों से ठगी कर चुका है। अन्य प्रांतों में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और उसके बाद संजय त्रिपाठी ने अशोक भूता जैन से फेसबुक पर जुड़े एक आईजी और सेवानिवृत्त आईपीएस के साथ पुलिस भर्ती बोर्ड में कार्यरत अधिकारी को अलर्ट किया। इन अधिकारियों ने बताया कि एडीजी अशोक मूथा जैन से संबंध के चलते फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मूथा के स्थान पर भूता खटका जरूर, लेकिन लिपि त्रुटि समझकर उसे एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। साइबर अपराधियों में अब जरा सा भी खौफ नजर नहीं आता है। हाल ही में एक ताजा मामला एक एडीजी का है। पुलिस भर्ती बोर्ड में जो एडीजी थे अशोक भूटा जैन, इनके नाम से फर्जी फेसबुक पर आईडी बनाई जाती है। उसमें कई आईपीएस को जोड़ा जाता है। 121 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं जो एक्सेप्ट हो जाती हैं। उसमें कई वरिष्ठ पत्रकार, आईपीएस और सम्मानित लोग को ऐड किया जाता है। इस बीच एक वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी ने इसका भांडा फोड़ा है। हालांकि उन्होंने अशोक भूटा जैन से फोन पर बात भी की और जानकारी साझा करी।
कई आईपीएस ऐसे हैं, उनसे भी बातचीत करी वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी, जिन्होंने क्राइम में अपना एक अलग पहचान बनाई है। सवाल अब यह पैदा होता है कि साइबर फ्रॉड जो है उसको कैसे रोका जाए। दिन ब दिन जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार इस बात वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं उनके ऊपर निशाना लगा रहे हैं, उनकी नाम से आईडी बना रहे हैं और तमाम लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं। सुमित एक अधिकारी हैं, उनके नाम से उनका सामान बेचने को बात सामने निकल कर आई और उसने कहा कि मैं सामान जो है वो इतने इतने का सामान है और ये बेचा जाएगा और इतने रुपए आप इनके अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद वरिष्ठ जो पत्रकार हैं संजय त्रिपाठी ने इसका भांडा फोड़ा है और हालांकि पहले भी कई ऐसी चीजें हैं जो उन्हीं ने क्राइम पे करी हैं और काफी लोगों को काफी भांडे फोड़े हैं, काफी खुलासे किए हैं। तो इस बार जिस तरीके से ये जो एडीजी और आईपीएस रैंक के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है साइबर अपराध, ये एक बहुत चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि इसमें जो साइबर टीम है वो कितनी सफलता प्राप्त करती है, क्योंकि यहाँ सवाल अब इस बात का नहीं है कि कोई अलग का इंसान है, कोई आम आदमी है। हालांकि आम आदमी भी जो होता है वो भी परेशान होता है, उसकी भी मदद करनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े अधिकारियों से आईडी बनाकर और किस तरीके से साइबर फ्रॉड सक्रिय हैं, इसका बहुत चिंता का विषय है और ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इसका खुलासा जो है वो सभी इन्हें जो शेयर करे हैं, जो चैट हुई थी फेसबुक पे वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी ने वो उसकी जो उनसे चैट हुई थी साइबर फ्रॉड से, वो भी उन्होंने शेयर करे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से इस साइबर जो फ्रॉड है और साइबर अपराध है वो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे लगाम लगाया जाएगा ये अब सोचने वाली बात होगी। और ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो साइबर फ्रॉड हुआ है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन अपराधी हैं, इनको कब पकड़ा जाएगा, कब इनकी धरपकड़ होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओवैस। प्राइम उत्तर प्रदेश में मेरे साथ